दोस्तों, इस बात में तो सभी लोग एग्री करते हैं कि जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार ही होता है। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो एक भौरे की मानिंद होते हैं, जो एक जगह बैठ जाएं तो फिर दूसरे फूल को भी पसंद कर लेते हैं, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, फिर चौथी जगह, ऐसे करके वो 1760 जगह अपना दिल लगा लेते हैं, मोहब्बत कर बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, आप मानो या ना मानो, मेरी बात से 70 to 80% लोग एग्री करेंगे कि जिंदगी में प्यार सिर्फ एक बार ही होता है और बेशुमार होता है, बेहद होता है और बहुत बेकरार भी होता है। लेकिन वो प्यार अगर दो तरफा हो तो बड़ा मजा आता है, लेकिन अगर प्यार एक तरफा हो तो एक साइड में इतना दर्द मिल जाता है कि दर्द ही जिंदगी और जिंदगी ही दर्द बन जाता है। इसीलिए कहते हैं ना कि प्यार एक तरफा नहीं होना चाहिए, प्यार दोनों तरफा होना चाहिए, तो ही प्यार करने का मजा है। वरना प्यार एक तरफा हो तो प्यार एक बहुत बड़ी सजा है। ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि या तो प्यार से बचकर रखो और प्यार करो तो फिर अपना भी ध्यान रखो, सिर्फ उसके पीछे ना पड़ जाओ। अपने करियर, अपनी जिंदगी का ध्यान रखो ताकि आप जिंदगी में कुछ बन सको और उस चीज को हासिल कर सको जिसे आप चाहते हैं, जिसे आप प्यार करते हैं। बहरहाल, आज जो स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक तरफा प्यार की दर्द भरी कहानी है। कहते हैं ना कि एक तरफा प्यार बहुत ताकतवर तो होता है, लेकिन अकेलापन उसमें ऐसा खाता है इंसान को कि इंसान कहीं का नहीं बचता। प्यार दोनों तरफ से हो ये जरूरी नहीं है। दुनिया भर में वन साइडेड लव स्टोरी भरी पड़ी है। उन्हीं में से एक कहानी, सैड लव स्टोरी, हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये स्टोरी प्यार करने वालों को बहुत बड़ा मैसेज भी देगी और उनके दिल को भी छू जाएगी। पर हमसे जुड़े हैं तो चलिए आज हम आपको सुनाते हैं सैड हिंदी लव स्टोरी। बीकॉम फाइनल ईयर में पढ़ने वाला राहुल अपनी क्लासमेट जिया से बेहद मोहब्बत करता था, बहुत प्यार करता था। फाइनल ईयर में पहुंचने आने पर राहुल अब तक जिया से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया था। क्लासमेट होने की वजह से राहुल और जिया में बातचीत तो होती थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जरूरत भर की। जब जिया को कोई जरूरत होती तो वो राहुल से बात कर लेती थी और राहुल तो जरूरत का इंतजार ही करता था कि कब जिया से कुछ जरूरत पड़े या रिया को जरूरत पड़े तो मैं उससे बात कर सकूं, थोड़ा उसे समझ सकूं। यही राहुल की हमेशा मनोकामना रहती थी। राहुल बहुत ही शांत लड़का था, बहुत साइलेंट। कॉलेज में भी उसके दोस्त बहुत ही कम थे। जिया को लेकर राहुल के मन में क्या फीलिंग थी ये भी पूरे कॉलेज में सिर्फ उसके एक दोस्त श्याम को ही मालूम थी। श्याम अक्सर राहुल को यह कहा करता था कि वो जिया से अपने दिल की बात क्यों नहीं बोल देता, वरना देर हो जाएगी। लेकिन राहुल उसे कहता था, यार थोड़ा सा वक्त और मुझे उसे समझ लेने दे, क्या पता उसका जवाब क्या होगा, उसके बाद वो मेरी तरफ देखेगी या नहीं। कभी उसने मना कर दिया तो मैं तो इस एक तरफा प्यार से भी हाथ धो बैठूंगा, और जो मेरे दिल में अभी एहसास है और मैं सोचता हूँ कि हाँ उसकी हाँ होगी, ये एहसास और ये सोच भी खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। उसका दोस्त उसकी इस मोहब्बत को बड़ा पसंद भी करता था, क्योंकि आज के दौर में ऐसी मोहब्बत करने वाला इंसान मिलना बेहद मुश्किल है। चिराग ले जाकर भी ढूंढो तो ऐसी मोहब्बत नहीं मिलती जो राहुल जिया से करता था। लेकिन क्या जिया के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत थी या नहीं, ये तो आपको कहानी में ही मालूम पड़ेगा। कॉलेज के आखिरी दिनों में श्याम ने राहुल से कहा कि राहुल, अब कुछ दिनों में हमारा कॉलेज खत्म हो जाएगा और अगर तूने अभी भी जिया को अपने दिल की बात नहीं बताई तो फिर कभी नहीं बोल पाएगा। श्याम की ये बातें सुनकर राहुल भी इस बारे में सोचने लगा। राहुल कहने लगा, बस कुछ दिन और, कॉलेज खत्म होने से पहले ही मैं जिया से अपने दिल की बात कह दूंगा श्याम, तो फिक्र मत कर, और उसकी हाँ ही होगी। एक दिन की बात है, राहुल बड़ी हिम्मत जुटा करके जिया के पास पहुंच गया और जिया से जाकर कहने लगा, जिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो जिया ने नॉर्मली कहा, हाँ राहुल बोलो। तो जिया से राहुल कहने लगा कि पहले तुम वादा करो कि आज तक हमारी जो दोस्ती है उस दोस्ती में उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तुम मुझे कोई ऐसी बात नहीं कहोगी कि मैं उससे टूट जाऊं। जिया ने कहा, यार तुम ऐसी घुमा फिरा के बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है, तुम क्या कहना चाहते हो साफ साफ कहो। तभी जिया से राहुल कहने लगा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो जिया कहने लगी, हाँ हाँ बोलो, तुम क्या बोलना चाहते हो। राहुल थोड़ा डरा हुआ सा धीमी आवाज में बोलता है, जिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जिया कहने लगी, क्या? राहुल थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोला, हाँ जिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन काफी दिनों से मैं तुमसे ये बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि जब से मैंने तुम्हें देखा है और जाना है तब से तुम मेरी दुनिया बन गई हो। मैं तुम्हें ही हर वक्त सोचता रहता हूँ, मेरे ख्वाबों ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, और मैं तुम्हें हर जगह महसूस भी करता हूँ, तुम्हें ही देखता रहता हूँ, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, और तो और मुझे घर पर भी तुम नजर आती हो। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मेरी दुनिया बन चुकी हो और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। यही मुझे तुमसे कहना था जिया, जिसके लिए मैं सालों से इंतजार कर रहा था।
जिया ने जैसे ही राहुल के मुंह से ये बात सुनी तो जिया बोलने लगी, तुम पागल हो गए हो राहुल, तुम होश में तो हो ना, तुम ये क्या कह रहे हो, तुमने चढ़ा वड़ा तो नहीं रखी है। राहुल ने और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ राहुल बोला, हाँ जिया, मैं तुमसे अपने दिल की बात कर रहा हूँ और मैं पूरे होशो हवास में हूँ और मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। तभी जिया का चेहरा अचानक सुर्ख हो गया, लाल हो गया और जिया गुस्से में बोली, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, समझ गए? मैं समझती थी कि तुम बहुत सीधे हो, लेकिन तुम तो ये लूट लेकर आए हो मेरे सामने। जिया की ये बात सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और राहुल वहां से चला जाता है। जिया ने राहुल के बारे में पूरे कॉलेज में ये सब बातें बता दी कि राहुल ने उसे प्रपोज किया है और राहुल को उसने बेइज्जत करके भगा दिया है ताकि दूसरे लड़के भी दिया के करीब ना आ सके। कॉलेज में भी राहुल का खूब मजाक बनने लगा। राहुल के दोस्त श्याम को जब ये बात पता पड़ी तो उसको भी बहुत बुरा लगा कि जिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने उससे कहा, अकेले में कहा ठीक है, लेकिन कॉलेज के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहिए थी। बहरहाल बात आई गई हो गई और उसके बाद रिया अपने रास्ते चलने लगी। कॉलेज खत्म होने के कुछ दिनों बाद जिया आगे की पढ़ाई करने के लिए बाहर चली गई, लेकिन राहुल अब हमेशा जिया की याद में उदास उदास सा रहने लगा। 24 घंटे राहुल बस जिया की ही याद में मशगूल रहता था। 24 घंटे उसी को याद करता रहता था, उसकी मुस्कान, उसकी चलन, उसकी अदाएं और उसका वो इनकार। दुनिया भर के सामने राहुल बस अब अपनी झूठी मुस्कान ही दिखा पाता था। जिया को याद कर करके राहुल का हाल दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। फिर एक दिन जब राहुल के दोस्त श्याम को ये बात मालूम हुई कि राहुल ने जिया की याद में अपनी ये हालत बना ली है, तो वो राहुल के पास जाता है और पूछता है कि जब जिया तुमसे प्यार नहीं करती और अब वो दूर जा चुकी है तो तुमने उसकी वजह से अपनी ये हालत क्यों बना रखी है मेरे दोस्त, मेरे यार। अगर जिंदगी में कुछ चीज ना मिले तो उसके लिए ऐसे उदास नहीं होते, ना ही उसके लिए अपने आप को पूरी तरीके से तोड़ लेते हैं। हमें हमेशा हिम्मत रखना चाहिए मेरे भाई, हम मर्द हैं। और तूने अपनी हालत ऐसी क्यों बना रखी है यार भाई, जब वो तुझसे प्यार नहीं करती, तुझसे दूर जा चुकी है, तो तूने उसकी वजह से अपनी हालत ऐसी क्यों बना रखी है? तुम अब भी उससे अपने दिल में क्यों बिठा रखे हो? तुम्हें कोई भी मिल जाएगी मेरे भाई, तुम दिखने में भी अच्छे हो और इतने डिसेंट इंसान हो, तुम्हें तो मिल ही जाएगी। राहुल कहता है, श्याम, हासिल करके तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन खोकर प्यार करना ही तो असली प्यार है। मैं जिया से बहुत प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूंगा, चाहे वो मेरे पास हो या ना हो। राहुल की ये बात सुनकर श्याम उसके गले लगकर रोने लगता है और कहता है, भाई मैं जानता हूं तुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो बदनसीब तेरी मोहब्बत को समझ नहीं पाई। तो दोस्तों, ये होता है सच्चा प्यार और हमें पता है कि इस सैड लव स्टोरी को सुनने के बाद आपकी आंखें भी नम हो गई होंगी। सच्चे प्यार का मतलब सिर्फ पाने में नहीं बल्कि खोने में भी है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में सच्चा प्यार सिर्फ एक बार होता है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई एक तरफा प्यार की कहानी है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमें हो सके तो वो कहानी शेयर करें, ताकि हम हमारे चैनल से आपकी उस सच्ची कहानी को, आपकी उस प्यार भरी, दर्द भरी या जैसी भी कहानी होगी, हम उसे शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।